बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा 3 से 4 साल की बच्ची का एक डिज़ाइनर टॉप बनाने की वीडियो शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी आप लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बचा-कुचा लेफ्ट ओवर पीसेस थे। अच्छा, इसी ड्रेस का मैंने बहुत खूबसूरत कॉर्ड सेट आपके साथ कोट कॉलर वाला एल्डर्स का बनाना शेयर किया था। तो ये फैब्रिक मेरे पास बचा था, तो मैंने सोचा इसके इसके साथ जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस बना लेते हैं, हम टॉप बना लेते हैं, ठीक है। अब 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है, ओपन साइड मेरी साइड के ऊपर है और बंद साइड मेरी ऑपोजिट साइड के ऊपर है। अब इसकी जो तैयार लेंथ रखूँगी ना मैं टॉप की, तो 17 इंच रखूँगी। तो मैंने इसमें 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा लिया, यानी 19 इंचेज़ इसकी लंबाई ले ली है, ठीक है। उसके बाद 8 इंच फ़ोल्ड करने के बाद मेरे पास इसकी विड्थ है। अब यहाँ पर हम कुछ निशानात लगाएँगे, तो मैं यहाँ पर ना इसमें प्लेट्स डालूँगी, ठीक है ना। अब प्लेट्स डालने के लिए मैं यहाँ पर, मेरे पास बहुत ज़्यादा विड्थ में फैब्रिक नहीं है। अगर आपके पास विड्थ में फैब्रिक हो तो आप 3 प्लेट्स डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पर 2 प्लेट्स डालूँगी। चौड़ाई यहीं से आपने निशान लगाना होगा जहाँ से मैं लगा रही हूँ। तो 3 इंच का पहले मैंने 3 इंच के ऊपर बंद वाली साइड से निशान लगाया है। उसके बाद हाफ इंच का ना हम 2 से 3 4 निशान लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ना लंबाई का जो निशान लगा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ 6 इंच के ऊपर। तो इस साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। 5 साल तक की बच्ची का भी आप 6 से साढ़े 6 इंच के ऊपर लंबाई पे निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो 3 इंच का निशान लगाया था उसके 6 इंच के निशान से मिलाया। उसके बाद मैंने बाहर की साइड के ऊपर 3 इंच के बाहर की साइड के ऊपर हाफ इंच के 3 से 4 निशान लगा लिए हैं। अब वो सारी चीज़ें आपको समझाऊँगी। सेंटर में एक अच्छे से कट दे लेंगे, क्योंकि मैंने मरीना लीलन टाइप फैब्रिक होता है ना, वो फैब्रिक है जो कि बहुत फिसलता है। जब कॉट सेट मैंने बनाया था एल्डर्स का, तो उस वक़्त भी आपको बताया था कि बड़ा इसको सँभालने में परेशानी होती है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो 3 इंच का निशान लगाया था ना, तो वहाँ से हमने फैब्रिक को लेना है इस तरह, और हाफ इंच जो है वो दोनों साइड के ऊपर हाफ इंच आना चाहिए। तो हम सिंपल रॉन्ग साइड की तरफ ही रखकर उसको सिंपल एक प्लेट लगा देंगे। यहाँ पर आपको दोबारा समझाती हूँ मैं कि ये देखें, 3 इंच के ऊपर निशान लगाया था नीचे लंबाई में, 6 इंच का मैंने निशान लगाया। अब ये देखें इस तरह से सीधा निशान को हम मिला लेंगे, फिर हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाएँगे, ठीक है। अब पहले हम फिलहाल 2 ही निशान लगा लेते हैं। ये मैंने ना इसका बैक पार्ट लिया, एक पार्ट के ऊपर मैंने प्लेट्स डाल दी थी, फिर मैंने सोचा आपको और अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि यही बात आप लोगों को मेरी अच्छी लगती है। अब मैंने यहाँ पर उसको हाफ इंच पकड़ा दोनों तरफ से फैब्रिक को, और 6 इंच की लंबाई तक एक निशान हमने सिलाई लगा दी। फिर हाफ इंच का बाहर एक निशान लगा दिया, उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाहर हमने दोबारा हाफ इंच का निशान लगाना है, और उसके बाद उसको ये देखें इस तरह पकड़ेंगे, और फिर हम एक हाफ इंच की सिलाई लगा देंगे 6 इंच लंबाई तक। तो ये देखें मैंने लगा ली है सिलाई। अब हाफ इंच का सेंटर में हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और बाकी उसके दोनों साइड के ऊपर हमने हाफ इंच की प्लेट्स डाल दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं मशीन के ऊपर ही समझाऊँगी। यहाँ पर ये चीज़ ईज़ी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये इसकी जो है वो आपको दिखा दूँ वीडियो के, बस आपने सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। फिर हाफ इंच की प्लेट डालनी है, हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ देना है, फिर उसके बाद दोबारा हाफ इंच का बाहर निशान लगाना है, और इस तरह से आप दोनों फ्रंट बैक पार्ट में आप लेफ्ट राइट दोनों साइड के ऊपर इस तरह से 2-2 प्लेट्स डाल देंगी। फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपने 3-3 प्लेट्स डाल देनी है, तो ज़्यादा जो है वो घेर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड दोबारा कर लिया है प्लेट्स डालने के बाद। तो 4.25 इंच का हम शोल्डर का निशान लगाएँगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 4.25 इंच में, यानी हाफ इंच उससे बढ़ा के मैं आर्म होल का निशान लगाऊँगी। आर्म होल का निशान लगाने से पहले मैंने जो चौड़ाई, अक्सर आपको टॉप में ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं कि हमने गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है, जहाँ तक गला रखना है। उसके बाद हमने शोल्डर के दरमियान में जितना भी गैप आएगा, तो हाफ इंच आपने उसको शोल्डर का स्लोप का निशान लगा देना है, ठीक है। फिर उसके नीचे से आपने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। जैसे मैंने 4.25 इंच निशान लगाया, और उसके बाद उसको राउंड शेप देके इस तरह से हम इसको कट कर देंगे, ये देखें। और फिर जो हाफ इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन का निशान लगाया था, उसको भी इस तरह से कट कर देंगे, सिर्फ हमने गले की चौड़ाई से पहले-पहले तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से साइड से भी हम कट कर देंगे, नीचे से तकरीबन 1 इंच गोलाई दे देंगे, और यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई है। अब नेक की जो विड्थ रखनी है, फ्रंट बैक दोनों नेक की जो विड्थ रख रही हूँ वो 2 इंच रखूँगी, और बैक नेक की जो डेप्थ रखूँगी, यानी ये लंबाई रखूँगी, वो 1.5 इंच रखूँगी, और फ्रंट नेक की जो डेप्थ रखूँगी वो रखूँगी 2 इंच, ठीक है। आप 2.5 इंच तक भी चाहें तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रिल कॉलर वाला नेक बनाऊँगी ना, तो इसलिए मैंने इसको कम ही रखी है लंबाई, क्योंकि इसलिए कि अभी हमने ना इसके नीचे भी जो है वो तकरीबन 2.5 इंच का हम इसमें एक डिज़ाइन बनाएँगे, तो वो भी आप आगे देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा। अब यहाँ पर देखें, हमने फ्रंट पार्ट को अलग किया, और हमने जो 2 इंच इसकी लंबाई का निशान लगाया था उसको गोलाई में उसी तरह से कट कर दिया। अब ये जो मैं आपको उसके नीचे का निशान बता रही थी, वो ये बता रही थी, डबल मैंने फ़ोल्ड में पेस्टिंग पेपर लिया है, बंद वाली साइड से मैं यहाँ पर सिंपल 2.5 इंच का एक निशान लगाऊँगी, 3
से सवा 3 इंच मैंने लंबाई में इसको बुकरम को लिया था, ठीक है? उसके बाद 2.5 इंच का निशान लगाया ऊपर वाली साइड से थोड़ा-सा बस 1 पॉइंट हमने छोड़ना है और नीचे तक हम इसको ओवल शेप में लेकर आएँगे और ये देखें इस तरह से इसको हमने इसी शेप में कट कर देना है। फिर बाहर हाफ से पौने इंच के करीब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को रख के उसको कट कर देंगे। अच्छा ये पेस्टिंग पेपर जो है ना ये सॉफ्ट वाली है, हार्ड वाली नहीं है, ये नेक वाली नहीं है, जो हम एल्डर्स के ड्रेसेस में बनाते हैं ना इससे एक सॉफ्ट आती है, ज़ीरो की भी नहीं है, ज़ीरो से थोड़ी-सी हार्ड है, ठीक है? अब एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको पेस्ट किया, जिस तरह से सिंपल हम गला बनाते हैं, हाफ इंच से थोड़ा-सा कम मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक का हम एक्स्ट्रा कट करेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से साइड के ऊपर लाके इस तरह से सिलाइयाँ लगा देंगे। अब देखें सिलाई मैंने लगा दी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को सबको कट करके अंदर फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी। इसकी बिल्कुल सेंटर क्रीज़ बनाई है, एक सेंटर में कट बना दिया। अब फ्रंट पार्ट इसको खोलेंगे, फ्रंट पार्ट को खोलने के बाद ये देखें 2 इंच मैंने डीप कट किया था ना, तो आपको मैंने बताया था कि मैंने इसलिए इसको 2 इंच डीप कट किया है। अब इसके बिल्कुल एक सेंटर में हम निशान लगाएँगे, उसके बाद उसके सेंटर में इसको रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लेंगे लगाएँगे। अब सारा काम जो करेंगे हम वो अपनी मशीन की टेबल पर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर इसको इसको बिल्कुल इस तरह से सेंटर में रखना है। इसकी टॉप की भी आपने क्रीज़ बना के रखनी है और क्रीज़ से क्रीज़ को मिला के रखना है। ये फैब्रिक तो वैसे ही बहुत तंग करने वाला था, तो इसीलिए मैंने तो हर थोड़ी देर बाद इसको आयरन करके क्रीज़ बना लेती थी मैं। अब यहाँ पर देखें इसको हमने सिलाई लगा ली, थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सब एक्स्ट्रा कट कर देंगे पेस्टिंग पेपर के साथ और फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, ये छोटे-छोटे कट्स लगाएँ और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और मार्जिन जो है वो हम इसको पेस्टिंग पेपर की तरफ रखेंगे और सिलाई भी हम पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक के ऊपर ही लगाएँगे, बिल्कुल उसके किनारे पे। उसके बाद इसको अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ पलट के अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा ऊपर से थोड़ा-सा उसको नीट कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, डायरेक्ट शोल्डर को एक-दूसरे से मिलाएँगे और हम इसको सिलाइयाँ लगा देंगे। तो बहुत स्टाइलिश, बहुत ही प्यारा-सा जिस तरह का डिसेंट सा ये प्रिंट था, डिसेंट सा फैब्रिक था, अच्छा-सा इसका जो है वो टेक्सचर था, तो मैंने उसी टाइप का खूबसूरत-सा इसको बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल ही स्टिच किया है। अब यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट बैक को दोनों को एक साथ रख के शोल्डर्स को स्टिच कर लिया था, ठीक है? अब यहाँ पर आपने देखना है गौर से सारी चीज़ें। अब तकरीबन 3 इंच चौड़ा मैंने जो है वो एक फैब्रिक लिया है, उसको डबल फ़ोल्ड किया है रॉन्ग वाली साइड की तरफ है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने एक साइड से फिलहाल अभी इसको एक राउंड शेप देंगे। अच्छा राउंड शेप जो देनी है वो बंद वाली साइड की तरफ से देखनी देनी है, ये आप याद रखिएगा और इस तरह से इसको राउंड शेप देने के बाद इसी शेप में हम इसको इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हम इसको कॉलर बनाएँगे ना फ्रिल कॉलर, तो उसके लिए हम एक राउंड शेप दे रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ़ एक साइड के ऊपर किया है, अगर आप चाहें तो आप दोनों साइड के ऊपर एक साथ ही कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसका अंदाज़ा लगाऊँगी कि मुझे कितना लंबाई में रखना है फ्रिल बनाने के बाद, ठीक है ना? तो बाकी फिर हम एक्स्ट्रा इसको कट करेंगे और फिर उसके बाद मैं दूसरी वाली साइड के ऊपर तकरीबन 3 इंच के करीब सिलाई छोड़ के और फिर उसके जो है वो परफेक्ट तरीके से इसी तरह से इसको गोलाई में दूसरी साइड से भी फिर बाद में कॉलर बना लूँगी। वो सब आपको यहाँ पर दिखाऊँगी ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर एक बखिया बड़ा करके बिल्कुल सीधी सिलाई मैंने लगा ली, ठीक है? इसकी लंबाई आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 37 इंच लंबाई है, लेकिन बाद में जब ये कट करूँगी ना मैं जितनी फ्रिल वगैरह बना लूँगी, फिर राउंड शेप पूरा नेक के साथ इसको मिलाकर एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी तो तकरीबन 29 से 30 इंच के करीब लंबाई में आप पहले ही फैब्रिक ले लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए मैंने कट कर दिया, अब आपको दिखाया कि तकरीबन 29 इंच के करीब मैंने ये फैब्रिक लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब एक साइड से हमने इसको फ्रिल भी बना ली, सारी तरफ कर ली और एक साइड से जो मैंने आपको बताया था वहाँ से 3 इंच के करीब सिलाई छोड़ दी और उसके बाद इसको दोबारा रॉन्ग साइड की तरफ पलटा और उसी शेप में हम इसको सिलाई लगाएँगे राउंड शेप में कॉलर स्टाइल में, जैसे हमने पहली साइड के ऊपर लगाया था, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने चॉक से निशान भी लगा दिया और फिर बिल्कुल उसी तरह से हम इसको गोलाई में सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे गोलाई में ही और इसको फिर हम इस तरह से इसको पलट देंगे, तो ये हमारी दोनों साइड से एक जैसा हमारे पास कॉलर तैयार हो जाएगा। अब इस साइड से 3 इंच मैंने सिलाई छोड़ दी थी, तो फ्रिल नहीं बनी हुई क्योंकि धागा हमने खींच लिया था एक तरफ से ना, तो अब यहाँ से तो धागा कट गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको खुद जो है ना हमने चुन्नटे दे के सिंपल फ्रिल बना देंगे, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है हमने, इसको एक साइड से हमने रखना है और रखने के बाद मैं यहाँ पर उससे पहले एक जो है वो यहाँ पे डोरी बना रही हूँ, ठीक है? तो मैंने तकरीबन 1 इंच की चौड़ी जो है वो 2 डोरियाँ बना रही हूँ, तो 1 इंच चौड़ा मैंने फैब्रिक लिए थे, 2 पट्टियाँ ली थी, उसको दोनों साइड से फ़ोल्ड किया है जैसे आप देख रहे हैं और फिर डबल फ़ोल्ड किया और सिंपल इसके एज के ऊपर किनारे पे सिलाई लगाएँगे और दोनों साइड से ना यहाँ से भी हम बंद कर देंगे अंदर फैब्रिक करते हुए और यहाँ से हम सिलाई भी लगा देंगे ताकि ये बंद हो जाए। तो 2 पट्टियाँ हमारे पास ये 2 डोरियाँ तैयार हो गई, ठीक है? अब हमने उसको क्या करना है, ये देखें इस तरह से हम रखेंगे, गौर से देखिएगा, उसके ऊपर हमने ये जो कॉलर फ्रिल बनाई है, वो रखेंगे, ये देखें इस तरह से और बिल्कुल बस फ़िलहाल अभी हमने तकरीबन 1 इंच से थोड़ा-सा कम भी कम जो है वो हमने अंदर की तरफ दबाई है ये डोरी और उसके बाद हमने 3-4 सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद सिंपल हम ये फ्रिल इसके ऊपर रखेंगे, ये देखें इस तरह से
और हम दूसरी साइड पे लाएँगे। अब दूसरी साइड पे जब लेकर आए हैं तो साथ-साथ मैंने ये जो चुन्नट छोड़ी हुई थी ना, जो 3 इंच हमने बाद में मैंने आपको कहा था कि सिलाई छोड़ दी थी मैंने, तो उसको चुन्नट भी दे ली है और उसके नीचे दूसरी वाली डोरी को भी अटैच कर दिया। अब यहाँ पर मैंने ना क्रॉस फैब्रिक लिया है, जो कि हम लोग मक्सी वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए, वो लिया है। ये देखें यहाँ से इसको भी पहले अंदर फ़ोल्ड किया, फिर इसको हमने डबल फ़ोल्ड किया और डबल फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसी फ्रिल के ऊपर इसको इस तरह से ये देखें रखेंगे और पूरी राउंड शेप के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको मैंने बताया है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में गला है और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के ऊपर ये बनता है। देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बनाने में आसान होता है। इसी तरह आप बनाइएगा, परफेक्ट आपका तरीका बन जाएगा। बच्ची का साइज़ बड़ा हो, तो आपने थोड़ा-सा फ्रिल का साइज़ भी बड़ा कर लेना है। अच्छा, जो नीचे से मैंने जो 2.5 इंच रखा है ना, ये आप इतना ही रखिएगा। गले को आप थोड़ा-सा ज़्यादा डीप कट कर दीजिएगा, ठीक है? और फिर बाकी आप फ्रिल भी 1 इंच, 2 इंच जितना भी आपकी बच्ची का साइज़ हो, आप बढ़ा दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने सिंपल इसको दोनों साइड से फ़ोल्ड किया हुआ ही था, तो अब यहाँ से हम सिर्फ़ नीचे की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा दें, मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने से थोड़ा-सा ब्रांडेड लुक ज़्यादा आ जाएगा और नीटनेस थोड़ी-सी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हमने बारीक-बारीक थोड़ा-सा फैब्रिक को कट भी किया ताकि मोटा-मोटा ना हो और एक अच्छा-सा जो है वो नीट तरीके से हमारा गला बने। तो ये देखिए मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको सिंपल तुरपाई कर ली है। तुरपाई करने के बाद अभी हम इसको करेंगे आयरन। जब आप आयरन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से जम जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसकी गिरह लगा दूँगी ताकि अच्छे से ये आपको और अच्छे से नज़र आए। तो ये देखें। अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया, अभी हम स्लीव्स बनाएँगे। स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे, 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक ले लिया है स्लीव्स का, ठीक है? 11 इंच मैं यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ तैयार रखूँगी, 1 इंच इसमें प्लस ले लिया है और उसके बाद अब यहाँ से मैं पहले ना ऊपर भी थोड़ी-सी ना जो है वो पफ़ी स्लीव्स बनाऊँगी, तो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया। इस साइड से खुली वाली ओपन वाली साइड से 2 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसको गोलाई देंगे। अब उसके बाद इस गोलाई की शेप में देखिए हम इसको अच्छे से नीट तरीके से कट करेंगे क्योंकि फैब्रिक फिसलने वाला था, अगेन मैंने आपको बताया। अब यहाँ से अच्छे से दोबारा नीट कर लेंगे और उसके बाद इस जगह से थोड़ी-सी एक राउंड शेप देके हम नीचे से चौड़ाई में रखेंगे क्योंकि स्लीव्स में हम यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे। हल्की-सी यहाँ से गोलाई दे देंगे और उसके बाद अब यहाँ पर भी सारा काम हम मशीन में करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से जो 1.5 इंच का मैंने ऊपर निशान दिया था ना, उधर कट्स लगा लिए थे। यहाँ पे हम छोटी-छोटी सी चुन्नटें दे लेंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर की तरफ लाके मिला देंगे। फिर इस साइड से भी हम जो चुन्नटों की डायरेक्शन होगी वो हमने दोनों साइड से सेंटर की तरफ रखनी है ताकि स्लीव्स को जब हमारी फ़ोल्ड होगी ना तो वो बहुत अच्छे से उसमें अच्छा-सा लुक आएगा। अब जो बॉटम है स्लीव्स का उधर से हमने हाफ इंच ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करना है और सिंपल हम बिल्कुल एक सिलाई लगा देंगे और इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक लेंगे ये देखें 6.5 इंच लंबाई की मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक थोड़ी-सी हम लूज़ ही रखते हैं बच्चियों की, अच्छा नहीं लगता कि फिटिंग में हो, फिर वो बच्चियों को बजाय अच्छा लगने के ना वो तंग करती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर मैंने सिंपल हेयर पिन लेके और क्योंकि पतली इलास्टिक है सेफ्टी पिन छोटी वाली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने हेयर पिन लेके उसमें जो है वो इस तरह से एक साइड से एंटर करके और ये देखें अभी हमने करना क्या है नीचे की जहाँ से एंटर किए ना उधर से हम अभी पूरी अंदर नहीं करेंगे। इस ये लगाने का बहुत आसान तरीका होता है, हाथ के हाथ लगाएँ, हाथ के हाथ सिलाई करें। अब यहाँ से जहाँ से हमने एग्ज़िट की ना निकाली है, पहले वहाँ से सिलाई लगा ली और उसके बाद अब इसको हल्के हाथ से खींचें, ऐसा ना हो ना अंदर चली जाए, तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो फिर जब वो चली जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए तो उधर से भी सिलाई लगा के पक्का कर लें। फिर हमने अपना टॉप लेना है, उसके सेंटर से सेंटर को स्लीव्स को मिलाना है। पहले हम एक साइड की सिलाई लगा लेंगे, फिर हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे, सेंटर से ही सेंटर की तरफ से ही और फिर इसी तरह से दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे। अभी आप इसका फाइनल लुक देखिएगा, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप लग रहा था और बिल्कुल आराम से ब्रांडेड टॉप लग रहा था। आपके अपने ड्रेसेस से फैब्रिक बच जाए, आराम से बनाएँ बच्चियों के और जीन्स के ऊपर या टाइट्स के ऊपर आप इज़िली इनको वियर करवा सकते हैं। अब एक साइड से हमने सिंपल स्लीव साइड भी साइड से बंद किया और फिटिंग की सिलाई लगा दी और नीचे तकरीबन मैंने 4 इंच के करीब चौक को ओपन छोड़ दिया। अब चौक को ओपन छोड़ने के बाद एक चौक वाली साइड से हमने डबल फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से ये देखें सिलाई लगा के लेके जाएँगे, ये देखें इस तरह से, ये देखें। उसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच के करीब फ़ोल्ड कर लेना है, ये देखें, यहाँ से और फिर उसके बाद हम दूसरे चौक की तरफ लेकर आएँगे। ये देखें इस तरह से फिर हम लेकर आएँगे। हमने थोड़ा-थोड़ा सा ही फैब्रिक छोड़ा था फिटिंग में, बहुत ज़्यादा ग चौड़ाई में मैंने आपको बताया था फैब्रिक मेरे पास नहीं था, तो 1 इंच के करीब ही हमने बस इसको बाहर का एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो उसी के दरमियान में हमने ये सारा काम किया है। अभी आप इसका फाइनल लुक देखिएगा, यकीन करें मुझे खुद नहीं अंदाज़ा था ये इतना प्यारा-सा तैयार हो जाएगा क्योंकि बचा-कुचा फैब्रिक होता है, आपके पास चॉइस कम होती है, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने पूरी की कि जोड़-तोड़ लगा के इसमें अच्छी-सी एक डिज़ाइनिंग बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके साथ एक अच्छा-सा डिज़ाइन शेयर कर दूँ। तो अब ये देखें कितना कोई प्यारा-सा डिसेंट सा लग रहा है, ब्रांडेड टॉप
टॉप तैयार हो गया, घर में आपका फैब्रिक बचा है, आराम से आप बनाएँ और अगर आप खुद नहीं सिलाई जानते तो अपनी टेलर से बनवाएँ और कम बजट में आपका बेहतरीन बच्चे का ब्रांडेड टॉप टॉप तैयार हो जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। हमेशा की तरह प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है, दिल करता है और अच्छा-सा डिज़ाइन शेयर करूँ। अभी बहुत प्यारे-प्यारे से टॉप दोबारा बना रही हूँ मैं, तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो प्यारा-सा कमेंट बस आपने ज़रूर करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो करना है और दुआओं में याद रखना है। अच्छा-सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको कैसा लगा ये टॉप? मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली अच्छी-सी आपके साथ जो है वो वीडियो में मुलाकात होगी, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अब अगली अच्छी-सी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।